हेलो गाइस। आज हम आम के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। यह भारत का फलों का राजा है। इसकी मूल प्रजाति को भारत में खास करके वैज्ञानिक भाषा में मैंगीफेरा इंडिका भारतीय आम कहते हैं। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगे। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। यह फल अनेक कीटों के द्वारा नुकसान किया जाता है या इसके पौधे को नुकसान पहुंचाया जाता है। वैसे इसमें जो लगने वाला महत्वपूर्ण जो कीट है उसको मैंने इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट अपने बुक में आम का फुदका मैंगो लीफ हॉपर, यह कीट ऑर्डर हेमिप्टेरा होमोप्टेरा सब ऑर्डर फैमिली जेसिडी सिकेडेलिडी, साइंटिफिक नेम एमरिटोडस एडियोसेरस एटकिंसोनी लेथ नाम से जाना जाता है। यह अन्य नाम इसके या अदर नेम की चर्चा करें तो आम का चैपा, लस्सी, फुलका, थाला, फड़का, तेला अन्य नामों से जाना जाता है। पोषक पौधे फूड प्लांट्स, आम एवं लीची के पौधों को इस कीट द्वारा अधिक हानि होती है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण के हिसाब से इस कीट को जब हम देखते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, मलाया, श्रीलंका आदि में ये दिखता है। भारत में इस कीट का प्रकोप उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में ज़्यादातर होता है। क्षति की अवस्था या डैमेजिंग स्टेज की हम चर्चा करें तो निम्फ, शिशु एवं एडल्ट प्रौढ़ के द्वारा इस कीट के द्वारा नुकसान होता है। क्षति की प्रकृति एवं आर्थिक महत्व, नेचर ऑफ डैमेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में वयस्क एवं निम्फ दोनों द्वारा आम के पौधों के पत्तियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान किया जाता है। परिणामतः फल भी कमज़ोर हो जाते हैं एवं जब एक भी बार हवा तेज चलती है तो वे गिर जाते हैं। इस कीट के द्वारा एक मीठे और रसीले पदार्थ का स्राव भी होता है जिसे हनी ड्यू कहते हैं। इस रसीले पदार्थ की उपस्थिति के कारण एक काले रंग की फफूंदी भी लग जाती है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया में न्यूनता आ जाती है एवं पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। समुचित विकास में भी इनके प्रभाव को देखा जाता है। इस कीट का प्रकोप फरवरी से नवंबर तक रहता है, पर तीसरे एवं चौथे वर्ष इस कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है। इससे इसको सामयिक हानिकारक कीट या पेरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट के कैटेगरी में जाना जाता है। कीट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग, निम्फ, देन एडल्ट, इनकम्प्लीट। जो पहचान एवं जीवन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो मादाएं अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे देती हैं। अंडे देने हेतु पत्तियों की निचली सतह पर बाह्य त्वचा में अंडे को रखने के लिए उसमें रेखाएं जैसी संरचना बनाती हैं तथा उन्हीं में अंडे देती हैं। इन अंडों का आकार बेलनाकार, भूरे रंग का, मटमैला सा एवं लंबाई में 9 मिलीमीटर एवं फूटने का समय 4 से 7 दिन का होता है। निम्फ या शिशु जो होते हैं पंखहीन एवं लंबे पैर वाले होते हैं जो बहुत ही शीघ्रता से चलने वाला इसको हम देखते हैं। इनका मुखांग चूसने एवं चुभाने वाले होते हैं एवं 5 बार त्वचा निर्मोचन करते हैं और 21 से 28 दिन में वयस्क बन जाते हैं। प्रौढ़ या एडल्ट कीट का शारीरिक संरचना तिकोना,
आगे की ओर चौड़ा तथा पिछला सिरा पतला होता है। इसकी लंबाई 5 मिलीमीटर तथा रंग मटमैला भूरा होता है। इनकी एंटीनी सुंडाकार एवं 2 जोड़ी पारदर्शक पंख होते हैं। 3 जोड़ी टांगों में पिछली टांगें बहुत ही लंबी होती हैं, जिससे इनको तेज दौड़ने एवं उछलने में आसानी होती है। यह नवंबर से फरवरी तक शीत निष्क्रियता में रहता है। इन कीटों की विशेषता यह होती है कि अंडों में रहते हैं तथा प्रकाश प्रेमी होते हैं। उत्तरी भारत में 2 पीढ़ियां तथा दक्षिणी भारत में इसकी 5 से 6 पीढ़ियां मिलती हैं। इस कीट का जीवन चक्र 31 से 41 दिनों में पूरा हो जाता है। जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है, तो पुराने वृक्षों को सघन शाखाओं को उनके काट कर कम कर देना चाहिए, जिससे कीटों को छुपने में असुविधा हो। वृक्षों को दूर दूर लगाना चाहिए और जैविक नियंत्रण या बायो कंट्रोल में ड्राइनस स्पीसीज, प्रौढ़ परजीवी एपीपायरप्स स्पीसीज और पिपनकुलस स्पीसीज दोनों ही शिशुओं के परजीवी हैं। यदि कीट का प्रकोप मालूम हो तो तुरंत निम्न दी गई दवाओं में से किसी एक की उचित मात्रा लेकर पौधों पर छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। मैलाथियान 50 ईसी, 50 मिमी, कार्बारिल 50%, घुलनशील चूर्ण 20 to 25 ग्राम, न्यूआन DDBP 100 ईसी, 10 मिमी, इंडोसल्फान थायोडान जिसको कहते हैं 35 ईसी, 20 मिमी और रोगन 30 ईसी, 20 to 30 मिलीमीटर। कोलंबस ने पूर्वी देशों की यात्रा रेशम कीटों हेतु की थी। यह पूर्वी एवं पश्चिमी संस्कारों को जोड़ता है। तो एक इसमें थॉट भी दिया हुआ है इस बुक में, और इस प्रकार से हमने अभी ये चर्चा किया। मुख्य रूप से महत्वपूर्ण इंसेक्ट पेस्ट जो मैंगो में लगता है, उस कीट को ये आम का फुदका या मैंगो लीफ हॉपर, जो एंटोमोलॉजिकल नेम के हिसाब से इस कीट को एमरिटोडस एटकिंसोनी के रूप में जाना जाता है। हमको उम्मीद है ये आपको जो टेक्स्ट बुक से अपने लिया था आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।